जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो रक्षा मंत्रालय की ओर से निकाली गई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपके पास 10वीं पास या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये जो भर्ती आ रही है ये भारत के सभी राज्य के लिए नई भर्ती आ रही है। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 81,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इस भर्ती में आपको स्टेनोग्राफर की टोटल 162 वैकेंसी मिलेगी एंड स्टेनोटाइपिस्ट की आपको टोटल 51 वैकेंसी मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में टोटल 253 वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस जॉब में टोटल लगभग 25,000 से लेकर 81,000 तक काफ़ी अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 38 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे रिलैक्सेशन भी रखी गई है, छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 41 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 43 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास केवल 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका स्टेज 2 में टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा और अगर आप टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद स्टेज 3 में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, तो स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 22 अप्रैल 2022, यानी कि इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 12 मई 2022। तो आप 12 मई 2022 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक एजुकेशन सर्टिफिकेट है, चाहे आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है, आपके पास एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके अलावा आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, देन आप इस भर्ती में अपना सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती में जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 394 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 297 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।